आ गया निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट का फैसला। ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया बड़ा फैसला। निकाय चुनाव में ओबीसी को दिए गए आरक्षण को कोर्ट ने किया रद्द। हाईकोर्ट ने जल्दी ही चुनाव कराने के भी दिए हैं निर्देश। यूपी निकाय चुनाव को लेकर जहां कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी, अब उस मामले में फैसला आ गया है। फैसला ऐसा है कि इसे सुनकर ओबीसी वर्ग को झटका लग सकता है, क्योंकि कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर अब तक जो पेच फंसा हुआ था, लेकिन कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा वो हम आपको आज बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। बता दें कि निकाय चुनाव में ओबीसी को दिए गए आरक्षण के मुद्दे पर कोर्ट में पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता प्रभु रंजन त्रिपाठी ने कोर्ट के सामने कहा था कि ओबीसी को बांटी गई सीटों में ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं किया गया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देशित किया था। इस मामले में अब कोर्ट ने अपना कड़ा फैसला सुनाते हुए ओबीसी को दिए गए शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण को रद्द कर दिया है। जस्टिस डी उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने कहा कि अब ओबीसी के लिए जितनी भी आरक्षित सीटें हैं उन्हें सामान्य सीट मानकर चुनाव कराया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को तत्काल निकाय चुनाव को कराने के भी निर्देश दे दिए हैं। लेकिन मामला आखिर फंसा कहां और क्यों, यह भी आप जान लीजिए। दरअसल निकाय चुनाव में ओबीसी को जिस आधार पर आरक्षण दिया गया था उसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब तक जो ओबीसी आरक्षण दिया जाता रहा है वो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता था, जैसा कि मंडल कमीशन में बताया गया। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता का कहना था कि इसमें राजनीतिक पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखकर अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी, यानी कि शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ापन मतलब ट्रिपल टेस्ट। साथ ही इसके लिए आयोग के गठन और सर्वे की मांग भी की गई, जो कि इतनी जल्दी पूरा कराना संभव नहीं था। माननीय हाईकोर्ट ने जो सरकार द्वारा अधिसूचना जारी हुई थी पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु 5 दिसंबर 2022 को, उसको रद्द कर दिया है। और माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि बगैर ट्रिपल टेस्ट कराए, बगैर कोई डेडिकेटेड कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कंप्लायंस में आप कोई भी ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और चुनाव तुरंत कराने के लिए भी माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया है। कहा है कि अगर आप ये ट्रिपल टेस्ट करा करके सारा डेटा कलेक्ट करके ही आप चुनाव करा सकते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन अगर आपको देना है। अदरवाइज़ उन्होंने कहा है कि अगर आप ये नहीं फॉर्मेलिटीज़ नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो ओबीसी रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते और उन सारी सीटों को आपको सामान्य घोषित करके उस पर चुनाव आपको कराने होंगे। ट्रांसजेंडर के इशू पे माननीय न्यायालय कहना था कि सरकार उनको भी बैकवर्ड मानते हुए भी उनके बारे में भी स्टडी करे और उनको भी इसमें सम्मिलित करे। और माननीय न्यायालय का कहना था कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का था, आप उसको फॉलो करिए और ट्रिपल टेस्ट करा करके ही चुनाव कराइए। तो इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना आदेश सुनाते हुए ओबीसी वर्ग को दिए गए आरक्षण को रद्द करार दे दिया है, जिसके बाद अब इन सभी सीटों पर सामान्य वर्ग की सीटों की तरह चुनाव कराया जाएगा। यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर अब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। फिलहाल इस फैसले के बाद ओबीसी वर्ग को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे आने वाले समय में सरकार इस पर क्या कुछ बीच का रास्ता निकालती है या फिर बिना ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिए चुनाव कराती है। तो ये था निकाय चुनाव से जुड़ा अब तक का अपडेट। अब यूपी से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।